सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय हरि नाम सुंदर है प्यारा। हरि नाम सुंदर है प्यारा। महिमा नाम की गाओ। महिमा नाम की गाओ। श्रद्धावाओ की चरण वंदन। श्रद्धा भाव की चरण वंदना। सतगुरु में मिल जाओ। सतगुरु में मिल जाओ। अंतर घट पट ताला खुल जाए। अंतर घट पट ताला खुल जाए। हरि में लगन लगाओ। हरि में लगन लगाओ। हरि हरण तुझसे हो जाए। हरि हरण तुझसे हो जाए। नाम सुधार पाओ। नाम सुधार से पाओ। सतगुरु साचा भेद बतायो। सतगुरु साचा वेद बतायो। राम नाम गुण गायो। राम नाम गुण गायो। महिमा देखो हरि नाम की। महिमा देखो हरि नाम की। अंतर में सुख पायो। अंतर में सुख पायो। नमो नारायण सतगुरु प्यारे। नमो नारायण सतगुरु प्यारे। जिनने भेद बतायो। जिनने वेद बतायो। समरथ शांतय नामी सतगुरु। समरथ शांतया नामी सतगुरु। इन्हीं के गुण गायो। इन्हीं के गुण गायो। प्रभु वे हैं दीन दयाला। प्रभु मेरे हैं दीन दयाला। उनको शीस झुकायो। उनको शीस झुकायो। करी वंदना है चरणन में। करी वंदना है चरणन में। मन बुद्धि हरसायो। मन बुद्धि हरसायो। नाम भजन होए साचो तन से। नाम भजन होवे साचो
तन से। ऐसी लगन लगायो, ऐसी लगन लगायो, सतगुरु प्यारे हैं मेरे नामी। सतगुरु प्यारे हैं मेरे नामी। चरणन शीस झुकायो, चरणन शीस झुकायो, सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, जब तक भाव नहीं बनेगा, श्रद्धा नहीं होगी, तब तक कोई भी आरती पूजा नहीं होगी। और जब भाव बनेगा, वंदना होगी, आरती होगी, पूजा होगी श्रद्धा भाव से, और हर प्रकार से मालिक की दया होगी। इसी तरह मालिक ने समझाया और बताया। क्या कहते हैं, क्या समझाते हैं, क्या बतलाते हैं, उसको सूरत और स्वामी का संवाद, सूरत और स्वामी से बातचीत। किस तरह ये सूरत उस स्वामी के साथ जाएगी। चरण दास सहे जो के सतगुरु, चरण दास सहजो के सतगुरु, उनको भेद बतायो, उनको भेद बतायो, नाम की महिमा सहजो जानी। नाम की महिमा सहजो जानी। भय कर गंगा नहायो, भर कर गंग नहायो, सहजो बाई के गुरु चरणदास, चरणदास ने जब सहजो बाई को दे दिया नामदान, गुरु मंत्र, तब उन्होंने आंख बंद करवाई। जब आंख बंद करवाया तो अंदर में दिखाई पड़ रहा बढ़िया अद्भुत नजारा। और जैसे आंख बंद किया, गुरु महाराज की दया हो गई, गुरु महाराज दिखाई पड़े। और उसके बाद में सब देवी देवता और सीधे स्वर्ग दिखाई पड़ रहा। अब वो चमचम अद्भुत बढ़िया फर्स्ट क्लास नजारा, और वो देख रही, सोच रही आज तक तो हमने बाहर ही देखा था, आंख बंद करके तो कभी देखा ही नहीं था। सपने में सपना देखते थे, पर जीते जी ये कैसा सपना, जीते जी कैसा सपना है जो हमें दिखाई दे रहा है। और कैसी अद्भुत चीजें हैं जो सुनाई पड़ रहा है। ये कैसा हाल है, किस तरह की चीज है कि दोनों नैनों को तो हमने बंद कर लिया, पर अंदर में दिखाई पड़ रहा है। क्या यही ज्ञान चक्षु है, यही शिव नेत्र है, यही दिव्य दृष्टि है? तो वो अंदर में सोच रही कि जीते जी बैठे हुए ऐसा अद्भुत कैसे हो सकता है, कभी उसने देखा था। सहजो पूछे सतगुरु से, सहजो पूछत है सतगुरु से,
पास है दीप ये स्वामी। राम नाम ये स्वर्ग बसाए। राम नाम ये स्वर्ग बसा है। बहुत देश राजधानी। बहुत देश राजधानी। अब वो कह रही है कि हे प्रभु, हमने आंख बंद किया, दीपक दिखाई पड़ रहा है और बहुत सी चीजें दिखाई पड़ रही हैं। ऐसी ऐसी चीजें दिखाई अद्भुत पड़ रही हैं कि पूछो मत, जैसे पूरी राजधानी है। और ऐसी ऐसी अद्भुत चीजें हमने कभी नहीं देखी। क्या प्रभु ये सब हमारे अंदर में है? ये सब हमारे अंदर में दिखाई पड़ता है, हमारे अंदर में है, अंदर में बैठा हुआ है। तो सहदेव भाई के गुरु समझाते हैं, घट बीचे गगन, गगन में स्वामी। घट बीचे गगन, गगन में स्वामी। ब्रह्मांड बीचे अंतरयामी। ब्रह्मांड बीचे अंतरयामी। कहते तेरा घट है, घट में ब्रह्मांड है और ये ब्रह्मांड इस आकाश से ऊपर है और यहाँ से देखने का रास्ता है और उस ब्रह्मांड में स्वामी है। और बहुत सी चीजें हैं जो अद्भुत है, अद्भुत नजारे हैं और उस अद्भुत को तुमको देखना है। और देखते देखते जहाँ अपना घर है, जहाँ अपना देश है, जहाँ सच्चा पिया है, जहाँ सच्चा राम है, उस राम के पास जाना है। यही बता रहे, हे स्वामी तुम नाम बतायो। हे स्वामी तुम नाम बतायो। लगन मगन कुछ हमने गायो। लगन मगन कुछ हमने गायो। है प्रकाश ये भारी। है प्रकाश ये भारी। घना घोर हो वह घट बीचे। घना घोर होवे घट बीचे। अंतर में उजियारी। अंतर में उजियारी। सहदेव भाई कह रही है, प्रभु हमने तो कभी ये सब सुना नहीं था, ना हमने कभी देखा। आपने नाम बताया, नाम बताने के बाद जो कुछ आपने समझा उसको मैं करने लगी। जब करने लगी तो आंख बंद हो गई, जैसे तंद्रा आ गई। अंदर में खूब प्रकाश, खूब उजाला, मानो सूर्य का प्रकाश हो रहा है, ऐसा उजाला हो रहा है। और बड़े मंडल दिखाई पड़ रहे थे और बड़ी बड़ी चीजें। ये सब क्या है? तो चरणदास बतला रहे हैं, स्वर्ग दिखाऊं बैकुंठ दिखाऊं। स्वर्ग दिखाऊं बैकुंठ दिखाऊं। आत्म बोध ज्ञान करवाऊं। आत्म बोध ज्ञान करवाऊं। कहते स्वर्ग भी दिखाएंगे, बैकुंठ जो तूने सुना है पंडित जी महाराज से, वो तुझको सही सही स्वर्ग और बैकुंठ दिखाएंगे। और जो कुछ अंदर में है, ब्रह्मांड में है, वो सब तुझको बतलाएंगे।
सब तुझको दिखलाएंगे, पर तू सही से घाट पर आ, सही से भजन कर। प्रेमियों, जो सहजों के गुरु उसी तरह के हमारे गुरु, वो समरस संत, और ये भी परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज भी समरस संत। वो जो नाम सहजों को मिला वही नाम तुमको मिला। उसने लगन लगाई, हमने तुमने लगन, फर्क इतने हैं। इसी कलयुग में उसने देखा और इसी कलयुग में तुम्हें भी दिखाई पड़ेगा और पड़ रहा है। जो अपने समरस संत सदगुरु के साथ है, ये बताओ, राम का जन्म अयोध्या में कब? त्रेता। तब से हम रोज अयोध्या जाते हैं, सभी लोग अयोध्या जाते हैं। पर ये राम प्रभु को कोई कहता है कि वो चले गए कि नहीं है? कहता है कोई? पर कैसी विडंबना है कि हमारे प्रभु हैं, इन प्रभु को कहते हैं कि वो चले गए, जबकि प्रभु अंतर घाट पर बैठे हुए हैं, हर प्रकार से दया कर रहे हैं। तो जब प्रभु हर प्रकार से दया कर रहे हैं, जब तुम प्रभु को प्रभु मानोगे ही नहीं तो प्रभु क्या है? कहां से मिलेगा? कैसे आपको देगा? सहजो पूछत है स्वामी से, सहजो पूछत है स्वामी से, क्या है रामायण नामी, क्या है राम अनामी, क्या है राम नाम त्रिलोका, क्या है राम नाम त्रिलोका, क्या है यहाँ का स्वामी, क्या है यहाँ का स्वामी। कोई भी हो प्रश्न तो करता ही है। जब नहीं जानता तो जिज्ञासा बस पूछता तो है ही। अब वो कह रही है कि जो सबका स्वामी पुरुष अनामी श्री राम पुरुष, वो यहाँ का मालिक है, या राम प्रभु त्रिलोकीनाथ वो इधर के मालिक है, या स्वर्ग अधिपति इंद्र भगवान यहाँ के मालिक है, या वैकुंठ के विष्णु भगवान मालिक है, या शिवपुरी के शंकर भगवान। आखिर ये सब कैसे और क्या है और कौन कहाँ का? सदा सर्वदा सहजो जानो, सदा सर्वदा सहजो जानो, शब्द रूप श्री रामा, शब्द रूप श्री रामा, नामायण मीन को कहते, नाम अनामीन को कहते, सत्यलोक जहाँ धामा, सत्यलोक जहाँ धामा। कह रहे सहजो भाई, जो शब्द रूप है हर जगह चराचर में, वो श्री राम पुरुष, वो सदगुरु अनामी है, अनामी भी है, और वो सत्यलोक में रहता है, वहां सच्चा राम है। और इधर की भी बतला रहा हूं कि इधर क्या है, कौन किधर रह रहा है, क्या किसका काम है, और किस तरह से इनकी पूरी भूमिका है, किस तरह कौन क्या कर रहा है, सब कुछ को समझाते। स्वर्ग दिखाऊं कुंठ दिखाऊं, स्वर्ग दिखाऊं बैकुंठ दिखाऊं, भेद बताऊं सारा, भेद बताऊं सारा, ये तीर लोकी कैसे प्यारा,
कैसे प्यारी कैसे घट उजियारा कैसे घट उजियारा। अब जो है चरणदास सहजो बाई से बता रहे हैं कि देख, जब जीव यहाँ आया तो उस पर कोई आवरण नहीं था, वो बिल्कुल सौम्य और साफ। यहाँ जब कर्म के विधान बनाए गए तो कर्म के विधान में जीव फंस गया, और फंस गया जब जीव तो अच्छा बुरा और ये और वो करते करते और उसी में रट हो गया। उसको समरस संत सदगुरु सांचे गुरु नहीं मिले। और इस समय का तो जमाना है, गाड़ी मोटर चल रही है, ट्रेन चल रहा, प्लेन चल रहा है, जब चाहो तब किसी से मिलाओ। उस समय का जमाना था कि पैदल जाना, घोड़े से जाना, इतना बड़ा प्रचार प्रसार कम था। और चाहते कि 500 किलोमीटर पर सतगुरु है, कोई पैदल जाता और कोई सोचता कैसे जाए। और इस समय जमाना सुलभ रहा कि स्वामी जी महाराज से सब लोग मिलते रहे, आगे भी मिलेंगे हर प्रकार से। तो उसी तरह वो समझा रहे कि देखो ये जीव है, जीव पर नाना प्रकार के आवरण इन त्रिलोकीनाथ के यहाँ पड़ गए। इससे जो है वो असली राम नाम, असली राम दिखाई नहीं देता। तो तुम्हें मैं बतला रहा हूं, यस गाऊं त्रिलोकीनाथ, यस गाऊं त्रिलोकीनाथ, चम चम ज्योति अंदर साथा, चम चम ज्योति अंदर साखा। वो बता रहे हैं कि देख, जो तूने देखा है सहजो भाई, तूने जो देखा अंदर में वो जो दीपक जल रहा था, ज्योति, वही राम है। और वो त्रिलोकीनाथ वो अखंड भजन उस प्रभु का, परमात्मा का, उस स्वामी का करते रहते हैं, वही सच्चे राम है। और उनका दूसरा, उनका एक प्रारूप है जो काम करता है। जैसे अष्टांगी देवी है, अष्टांगी देवी का दूसरा रूप आद्या महाशक्ति है, और सबसे बड़ी देवी महामाया देवी है, उसके ये लोग हैं। तो धीरे धीरे से करके फिर इन देवियों से नौ दुर्गा, फिर ये फिर उस तरह से कई कई प्रकार से सब लोग हो जाते हैं। तो कहा इन्हीं के रूप और इन्हीं की अर्धांगिनी आद्या महाशक्ति, उनके बच्चे ब्रह्मा विष्णु महेश। तीन, ब्रह्मा जी का काम लिखना और पढ़ना, सबको किसको क्या देना क्या नहीं देना इस तरह से लिखना पढ़ना। विष्णु का काम पालन करना, सबको भोजन पहुंचाना। और शंकर जी का काम संहार करना। पर शंकर जी शिव भोला वरदानी संहार तब करते हैं जब महापाप बढ़ता है, नहीं तो उसके लिए व्यवस्था है जमराज और धर्मराज। जमराज और धर्मराज और धर्मराज, ठीक से सुन लो, कोई समझाएगा नहीं है। जमराज, धर्मराज, धर्मराज। तो जब समय पूरा होता है, जो साचा सदगुरु का जीव होता है, सदगुरु में मन लाता है, उसको लेने सदगुरु ही आते हैं। अन्य जीवों को लेने या धर्मराज या जमराज जी जाते हैं। पुण्य कर्मी है, दाता धर्मी है, तो उसे धर्मराज जी जाते हैं। पापी दुराचारी है, कुकर्मी है, अधर्मी है, उसे जमराज जी लेने जाते।
और जब ले जा करके धर्मराय के दरबार में, जैसे मजिस्ट्रेट के दरबार में खड़ा कर देते, वहां उसका फैसला होता। जब फैसला होता है तो फैसले के बाद जो कुछ निर्णय होता है, जो निर्णय होता है, उस निर्णय के आस्था अनुसार अगर उसे स्वर्ग वैकुंठ मिला तो स्वर्ग वैकुंठ भेजा जाता है। अगर उसे दोजख और 84 मिली, नर्क मिला तो नर्क में भेजा जाता है। इस तरह का विधान है। तो समझा रहे, सहजो पूरा भेद बताऊं, सहजो पूरा भेद बताऊं, ये है अंतर्यामी, ये है अंतर्यामी, धूरी धाम चल ना तुम सीखो, धूरी धाम तुम सीखो, जहाँ तेरो है स्वामी, जहाँ तेरो है स्वामी। कह रहे मैं तो बताऊंगा सब कुछ, स्वर्ग को बताऊंगा, वैकुंठ को बताऊंगा, शिवपुरी ब्रह्मपुरी सब कुछ बताऊंगा, राम ब्रह्म पार ब्रह्म सब कुछ बताऊंगा, पर तू धूरी धाम जो एक अनी अनामा है, जो सच्चा प्रभु, उस सच्चे प्रभु के हाथ चल रहा है, उसके यहाँ आना जाना शुरू कर। ये तो भरम जाल है, ये तो मैं दिखाऊंगा ही, अगर दिखाऊंगा नहीं, समझाऊंगा नहीं तो तेरी समझ में नहीं आएगा। स्वर्ग है अनुपम इंद्र का राजा, स्वर्ग है अनुपम इंद्र राजा, जहाँ अप्सरा बाजे बाजा, जहाँ अप्सरा बाजे बाजा। स्वर्ग क्या है? अप्सराएं, सुख सुविधा भोग विलास का जो है, और हर प्रकार की सुख सुविधाओं का देश, प्रदेश, एक तरह का वो देश, उसको स्वर्ग कहते हैं। उस स्वर्ग में तुम्हें जाने पर क्या मिलेगा? अच्छे से अच्छा रहने के, अच्छे से अच्छा सोने के, अच्छे से अच्छा खाने के लिए, अच्छे से अच्छा देखने के लिए, और सब कुछ सोना, देखना, उठना, बैठना, और जब तुम्हारा पुण्य खत्म होगा तो तुमको मृत्यु लोक में फिर आना पड़ेगा, फिर तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। गतिया ऐसी सहे जो है भारी, गति ऐसी सह जो है भारी, राम नाम से करियो यारी, राम नाम से करियो यारी। कह रहे हैं कि ये सहजो भाई, देखो मेरी बात को सुनो, सबकी एक ही गति है, एक ही तरीके का है, और जो सच्चा है उसी से सच्ची आई, उसी से सच्ची लगन लगाना है, और उसी में मिल घुल जाना है, कहीं दूसरे जगह लगन नहीं लगाना। देखो सब कुछ, देखो स्वर्ग, देखो वैकुंठा, देखो स्वर्ग, देखो वैकुंठा, शिवपुरी भी चली जाओ, शिवपुरी भी चली जाओ, ब्रह्मा जी का देश विदेश,
तू स्वर्ग को भी देख ले, वैकुंठ को भी देख ले, शिवपुरी ब्रह्मपुरी को भी देख ले और माता रानी के भी दर्शन को कर ले। ये कहने को ना रह जाए कि हमने नहीं देखा। उनको देखो और समझो। देखो प्रेमियों, गुरु महाराज कहते थे कि तुम सीधे रास्ते पर चलो, तो तुरंत पर अब गुरु महाराज ने सुनाया, सत्संग समझाया, स्वर्ग ऐसा, अगर स्वर्ग नहीं, अभी गुरु महाराज ने बताया था हमने स्वर्ग नहीं देखा, फिर वैकुंठ नहीं। और गुरु महाराज बता रहे कि वो सीधा रास्ता, सीधे पे जाना है, वो सबसे सच्चा है, पर अभी स्वर्ग नहीं देखा। लगन स्वर्ग में लगी, अनामा में लगी नहीं। यही सबसे बड़ा फर्क होता है कि जब सद्गुरु सत्संग सुनाता है और बतलाता है तो उसको समझना चाहिए कि हमें जाना कहाँ है, लगन कहाँ लगाना है। कहते गुरु चरणन में जब मन होगा तब ही सुफल तेरा जीवन होगा। जब तक गुरु चरणों में मन नहीं होगा तब तक जीवन सफल नहीं। और आप गुरु को भूल गए, जिसने नाम बताया उसको तुम भूल गए, अब तुम किसी दूसरे को याद करोगे तो दिया नाम दान गुरु महाराज ने, और दूसरा कैसे आए। अब स्वामी जी महाराज सोच रहे, देखो ये महाराज थे, महाराज जी के कई चेले थे और सबके अलग अलग नाम। तो महाराज जा रो सोच रहे किसको गोहरा है, और महाराज जी उल्टे पड़े, महाराज जी उल्टे गांव पड़े, चिल्ला रहा जा रो। वो सोच रहा किसको पुकार रहे, वो सोच रहा किसको पुकार रहे, वो सोच रहा किसको पुकार रहे, वो सोच रहा किसको पुकार रहे। जब कहा था जा रे रम चेलवा, तो जिसका नाम रम चेलवा था वो फौरन पहुंचा। वैसे जो तुम्हारा साचा सदगुरु है, जो अपने सदगुरु जिसमें लगन लगाया, जिससे नामदान मिला, उसको याद करोगे तो वो तुरंत आए, वो समर्थ। और अगर उसमें ध्यान नहीं लगाओगे और तुम ऐसे चिल्ला रहे हो आ जा रे, तो कैसे आ जाएगा। हे भगवान जी आ जाओ, कौन से भगवान जी आ जाए, 33 करोड़ देवी देवता हैं, कौन से भगवान जी आ जाए। सबका नाम भगवान जी ही है, सबका नाम भगवान जी ही है। देखो कोई हनुमान जी को पूछता तो कोई दुर्गा जी को, तो कोई काली जी को, तो कोई किसको, लेकिन एक नाम होता है, एक जगह होती है। तुमको नाम मिला, तुमको सद्गुरु मिले, तुम भी अपने सद्गुरु को याद करो और चिल्लाओ। सद्गुरु ने कहा है खोजरी पिया को निज घट में। अपने सद्गुरु ने बताया है कि पिया तुमको घट में मिलेगा, और कहाँ मिलेगा, साध समागम में। साध के संग में जो साधना करता वो उसके संग में मिले। सहजो नाम दान ये भारी, सहजो नाम दान ये भारी, नाम गति है न्यारी, नाम गति है न्यारी। अंतर घट में बगिया सींचे, अंतर घट में बगिया सींचे, हरी रहे फुलवारी, हरी रहे फुलवारी। का ये नाम है, इसकी
महिमा बड़ी न्यारी है। और इस नाम की सदा से, इस नाम की दया से, इस नाम की कृपा से जो है अंदर में जाना भी होता है, अद्भुत दर्शन भी होते हैं, मुक्ति पद भी मिलता है, और इस नाम की कृपा से बहुत कुछ दिखाई भी पड़ता है, और देवी देवताओं से बातचीत भी होती है, बहुत कुछ होता है। तो देवी देवताओं से बातचीत होगी, बहुत कुछ होगा, ऐसा अब वो बतला रहे। तो से जो कह रही है, भर भर गंगा नहायो सतगुरु, भर भर गंग नहायो सतगुरु, कबहु दरस नहीं पायो, कबहु दरस नहीं पायो, प्रीतम स्वामी आप मिले हैं, प्रीतम स्वामी आप मिले हैं, स्वर्ग वैकुंठ दिखायो, स्वर्ग वैकुंठ दिखायो। अब वो कह रही है कि हम तो गंगा जी रोज नहाते और रोज गंगा मैया को नमन करते थे, पर किसी दिन हमने गंगा मैया के दर्शन नहीं किया और ना ही कुछ हमने देखा, और भर भर गंगा नहाए, खूब नहाए। पर हे सदगुरु, तुम्हारी दया कृपा हो गई, जब से तुमने नाम बताया, और नाम बताने के बाद जब हमने साधना किया, अंदर में बैठी, तब हमने स्वर्ग को देखा, वैकुंठ भी देखा, शिवपुरी ब्रह्मपुरी भी देखा, इन चीजों को हमने देखा। बीड़ा बाजे ब्रह्मपुरी में, बीड़ा बाजे ब्रह्मपुरी में, सरस्वती महतारी, सरस्वती महतारी, ऐसे अद्भुत हमने देखा, ऐसे अद्भुत हमने देखा, घट बीचे उजियारी, घट बीचे उजियारी। वो कह रही कि देखो हे प्रभु, जब हमने ब्रह्मा जी को देखा तो वहां माता सरस्वती, उनके बीड़ा का वादन हो रहा है, और उनके अद्भुत क्षेत्र को देखा, और मेरे अंदर में प्रकाश प्रकट हो रहा, और मुझे अद्भुत ठंडक प्राप्त हो रही थी, ऐसा अद्भुत मिल रहा था कि पूछो मत। अभी हमने जो कुछ देखा है वो हमने कभी नहीं देखा, ये हमने देखा। रात भई सतगुरु चरणन में, रात भई सतगुरु चरणन में, घना घोर खूब आवा, घना घोर खूब आवा, घंटा शंख बजाए अंदर में, घंटा शंख बजे अंतर में, सतगुरु भेद बतावा, सतगुरु भेद बतावा। कहा कि हे प्रभु, मैं रात्रि में आपके दया मेहर से बैठ गई। अब जब दया मेहर से आपके रात्रि में बैठ गई और अंदर में जब चली, तो घना घोर अद्भुत और घंटा शंख सुनाई पड़ने लगा, मंगल कीर्तन आरती होने लगी और खूब बजने लगा, और मैं हिल हिल जाती थी, मेरा शरीर हिलता था और अंदर में आगे पीछे हो जाती थी, हर प्रकार से अद्भुत हो रहा था। ऐसा अद्भुत तो मैंने पहली बार देखा।
पहली बार देखा। ये वो अपने गुरु से बतला रहे हैं। जैसे आप लोग अपने गुरु महाराज के पास चिट्ठी पत्री भेजते थे कि मालिक हमने ये देखा, तो अमर संदेश पत्रिका में छप करके आता था दूसरे प्रेमियों को पढ़ने के लिए कि दूसरे को भी लगन लग जाए तो दूसरे को भी हो जाए। पर आजकल के जमाने में तो सब गया। तो प्रेमियों, ये जो सच्ची चीज है, और प्रेमियों जो देखेगा वो गाएगा, देखेगा नहीं गाएगा, चुप रहेगा। और जो देखेगा, जो सुनेगा वो बोलेगा, जो देखेगा वो सुनाएगा और गाएगा, उस प्रभु की महिमा को बताएगा, अपने सद्गुरु की जय जयकार को करेगा। नहीं देखा क्या बताएगा, क्या सुनाएगा, क्या समझाएगा। राम नाम की महिमा गाई, राम नाम की महिमा गाई, अंतर घट में लगन लगाई, अंतर घट में लगन लगाई। वो राम नाम की महिमा सहजो के गुरु बतला रहे, वो गा रहे, और सहजो भाई सुन रही, पूरी चीजों को बड़ी अच्छी तरीके से समझ रही। जैसे मथुरा में हम तुम चलते थे, गुरु महाराज सुनाते थे और बगल में बैठ करके रामायण वो सुनाते थे, राजापुर का और कई जगह का, और तकीमिया का, और करिया का, सैनी का, हृदय का, फूलदास मंगलदास का, सब लोगों का गुरु महाराज सुनाते थे। उदाहरण की देखो इन्होंने पाया, और वही आज भी बताया जा रहा है कि देखो उन्होंने पाया, तो तुम्हें भी मिलेगा। धीरज धरो बीच घट माई, धीरज धरो बीच घट माही, ज्ञान गुरु का आवे, ज्ञान गुरु का आवे, जस सत गुरु सहे जो बाई के, जस गुरु सहजो बाई के, वैसे तुम्हें लखावे, वैसे तुम्हें लखावे। अब वो कह रहे हैं कि देखो ध्यान धरो, घट के पीछे बैठो, अंदर अनुभव प्रार्थना करो और वंदना करो। जब बैठ जाओगे, अंदर में चलोगे, तो जो सहजों के गुरु उसी तरह तुझे भी दर्शन करवाऊंगा, तुझे भी दिखाऊंगा, सुनाऊंगा, तुझे भी सब कुछ होगा, और तुझे भी दिखाई पड़ेगा, अनाथ शब्द आएगा, और तुझे भी पकड़ करके देख ले जाएगा। तू भी ब्रह्मलोक जाएगी, तू भी पार ब्रह्मलोक जाएगी। प्रेमियों, इस त्रिलोक में अभी कहा, जब राजवी पकड़ करके ले गए, अब वहां चिल्ला रहे, गुरु महाराज पहुंच गए तब तो छुटकारा, और नहीं पहुंचे तो गए 84 के फंदे में। अब वो ले जा रहे, ले जा करके, हाँ भाई तुमने इतनी झूठ बोले, खंबे में बांधो, खंबे में बांध दिया। अब पिटाई करना शुरू किया, अब चिल्ला रहे बड़ी जोर जोर से, कोई सुनने वाला नहीं है। और जब 1000 डंडे पड़ गए तो कहा खोलो, कहा क्या किया, कहा अभी इसने जो है इतना जो है चोरी किया है, कहा बस अब इसको जो है इसके हाथ काटो जोड़ो, काटो जोड़ो, काटो जोड़ो 1000 बार। अब 1000 बार हाथ काटा जोड़ा, जब हाथ कटा तब दर्द हुआ, जब जुड़ा तब दर्द हुआ, जब कटा तब दर्द हुआ। इस तरह उसके सारे कर्म हो गए। आप सोचते हो कि जैसे ये मनुष्य शरीर है तो ये मर जाएगा तो आगे शरीर तो रहेगा नहीं। अरे भाई इसी तरह का वो लिंग शरीर,
इधर से निकले उधर कोई मरता अरता नहीं, एक कपड़ा बदलना होता है, इधर से निकले उधर, बस इधर का काम खत्म, उधर का काम शुरू। इधर की पोती पत्री जो बना के रखा उधर वाले में शुरू, और वो लोग शुरू। और जब सदगुरु रहते हैं कुछ गए कहा ये मेरा जीवन, चलो बैठ जाओ बच्चों, लग जाओ नाम भजन में, और बैठा दिया नाम भजन करने लगे, फुर्सत पा गए। और जिसका सदगुरु नहीं बताओ उसका क्या हाल हो, उसका क्या हाल हो, क्या करेगा। तो इस तरह के सहजो तुझको मैं समझाऊं, सहजो तुझको मैं समझाऊं, हमारा लोक की डगर बताऊं, हमारे लोक की डगर बताऊं। कह रहे सहजो मैं अमर लोक की डगर बता, अमर लोक का रास्ता बता रहा हूँ, अमर लोक की सारी चीजें समझा रहा हूँ, नीचे क्या कुछ बता नहीं रहा हूँ, और नीचे नहीं ऊपर मिल जाए, ऊपर चल। ये सब ऊपर का, अभी नीचे में जो बताया वो नीचे का समझ ले। विष्णु जी का लोक है प्यारा, विष्णु जी का लोक है प्यारा, सत्य नारायण सबसे न्यारा, सत्य नारायण सबसे न्यारा। विष्णु लोक सबसे प्यारा है, अच्छा है, उत्तम है, पर ये न्यारा है। और इन्हीं को राम समझ लेते हैं, इन्हीं को विष्णु भगवान, इसी को कृष्ण, जबकि ये विष्णु है, राम अलग है, कृष्ण अलग है। ये विष्णु है, ये सत्यनारायण स्वामी, और इनका काम है पालन करना। तो यहाँ लक्ष्मी जी हैं, बड़ी श्रद्धालु और बड़ी ही दयालु, बड़ी ही दया करते हैं, और बड़ी दया करके सबको अंदर में नैया पार लगाती हैं और समझाती रहती हैं, बतलाती रहती हैं। इसी तरह ब्रह्माणी अंडाणी और उधर पार्वती देवी है, तो ये देवियां समझा नहीं बतला है, पर श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा किस तरह की हम आपको सुनाते हैं, श्रद्धा किस तरह हम आपको बतला रहे हैं, आप सुनिए और भाव उसको देखिए, हंसिए। एक महात्मा जी थे, महात्मा जी जंगल में रहते थे, और एक उनका चेला था, उसका नाम रामचेलवा था। उसका काम दिन भर उसको लगाए रहते, वो चौका बर्तन रोटी पानी यही करता, झाड़ू बहारू, और भोजन बना के लाता, महाराज जी को दे देता। महाराज जी पर्दा गिरा करके क्या भगवान जी को भोग लगाते क्या नहीं लगाते उसको कुछ नहीं, वो जानता कि भगवान जी को खिलाया, भगवान जी ने खूब खाया, अब हमको भी प्रसाद मिला। बड़ी श्रद्धा से काम किया करता। महाराज जी का चौथापन था। महाराज जी ने सोचा हरिद्वार नहीं गए, जाते स्नान कराते, हरि के दर्शन कराते, शायद हमें मुक्ति प्राप्त हो जाती, यहाँ तो कुछ मिला नहीं। काहे रामचेलवा, तो कहा है महाराज, तो कहा हमारा हरिद्वार जाते भगवान जी के दर्शन करें, हरि जी के दर्शन करें, गंगा नहाए, इसे मुक्ति मिली। और यहाँ सही से सेवा किया नहीं तो मुक्ति ना मिली, और सही से सेवा करेगा तो मुक्ति मिलेगी। और अगर सही से भोग नहीं लगेगा तो शराब दे दूंगा। अरे कहा नहीं महाराज, शराब ना दे रहा, सही से सेवा कर।
बाबा जी चले गए। उसने क्या किया, सुबह सारी मूर्तियों को उठाया और एक डंडा लिया, डंडा ले जाकर के नदी में मूर्तियों को फेंक दिया और डंडा लेकर के खड़ा हो गया। कहा है भगवान जी है, हनुमान जी है, दुर्गा जी है, काली जी है, शंकर भगवान, सब लोग उछल उछल करके खूब अच्छी तरह से नहाओ, नहीं तो डंडा हमारा देख लो, हमारा डंडा देख लो। अब मूर्तियां उछल उछल करके नहा रही, साबुन लगा रही, साबुन भी ले गया था और महाराज जी कभी साबुन नहीं ले जाते। क्या हो गया, तो सारी मूर्तियां निकल के आ रही, उनको पोछ पोछ के साफ साफ कर करके उसी डलिया में रखा, डलिया सर पे रखा, आया मंदिर में, सबको बिठाया, सबका कपड़ा। कहा देखो भाई, चिल्लाना, शोर मत मचाना, और जितनी रोटी जिसको खाना है खा जाना, कोई दिक्कत की बात नहीं, पर खाना पड़ेगा, और हम अभी बना के लाते, शोर मत मचाना। वो गया, उसने भोजन बनाया, भोजन बना के लाया, हनुमान जी के सामने 2 रोटी 3 रोटी, राम जी के सामने तो कुछ शंकर भगवान के कुछ ऐसे रखा, कहा डंडा दे दो। सारी मूर्तियां फटाफट खा रही, सब मूर्तियां खा रही, रोज का यही कर्म हो गया। वो बनाता खिलाता, बनाता, भगवान जी आते, प्रकट होते, खाते, और वो श्रद्धा से खिलाता, रोज बनाता पूरी। कुछ दिन के बाद महाराज जी वापस आए, तो कहा महाराज जी की सेवा किया? कहा हाँ, हनुमान जी 3 रोटी खाते थे, घी खूब लेते थे, खूब मोटे हो गए हैं। राम जी इतना खाते थे, तो कहा है राम जी खाते थे, हनुमान जी खाते थे, उनसे तो कभी खाया था नहीं। कहा खाते थे? कहा अगर हमारे सामने नहीं खाए तो तुमको शराब दे दूंगा। अरे कहा नहाते भी थे गंगा जी में उछल उछल करके, और सुबह दिखाएंगे। कहें ठीक है, सुबह दिखाएंगे। सुबह हुई, मूर्तियों को ले गया, डाला, महाराज जी दूर से आड़ से देख रहे हैं, मूर्तियां उछल उछल करके नहा रही, राम जी भी नहा रहे, वो सब दुर्गा जी, शंकर जी, हनुमान जी, सब लोग नहा रहे। नहा करके फिर छोटी छोटी मूर्तियां बन करके आ गए, और फिर उसने रखा और लेकर के वो देख रहे, वो महात्मा जी कह रहे अरे हम तो कुछ नहीं, सबसे बड़ा तो गुरु यही है ये। उसके बाद ले गया, सबको आसन पर बैठाया, लगाया। अब आसन पे सब महाराज बैठ गए, और उसके बाद डंडा दिखाया, कहा आज परीक्षा है हमारी, आज कस के खाना जम करके, नहीं तो धुलाई हम अच्छी से करेंगे, समझ लो, डंडा हमारा देख लो। वो भोजन बनाया, सबके सामने परोसा, सब हनुमान जी भी खा रहे, राम जी भी खा रहे, शंकर भगवान भी खा रहे, दुर्गा जी भी खा रहे, काली जी भी खा रहे, सब लोग खा रहे, और उसको महात्मा जी देख करके दंग रहे, उसके पैर पर गिर गए। अरे कहा तू हमारा गुरु, हम तो चेला। अरे नहीं गुरु महाराज, आपने तो बताया था सब खाते हैं तो खा तो रहे, इसमें क्या दिक्कत की बात है, अब भी खा रहे हैं, आप भी खा लीजिए, उसमें क्या दिक्कत की बात। कहा अरे बच्चा, जीवन में मुझसे कभी खाए ही नहीं था भगवान जी ने, जो तूने कर दिखाया वो हमने कभी देखा ही नहीं था। तो भाव का भूखा है भगवान भाव का भूखा है। भगवान को भाव चाहिए, और भगवान अगर भाव का भूखा नहीं होता तो अब तक जाने क्या हो जाएगा। सत्य गुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव। भगवान सतगुरु सत्य नाम, भज मन सतगुरु सत्य नाम। सतगुरु मालिक प्रीतम स्वामी, सतगुरु मालिक प्रीतम स्वामी। यही पुरुष है नाम,
यही पुरुष है नाम इनके संग में भी रहना, इनके संग हमें भी रहना। पहुँचे इनके धामा, पहुँचे इनके धामा साचे राम सतगुरु प्यारे, साचे राम सतगुरु प्यारे। नाम रहे सतनामा, नाम रहे सतनामा ले जाए हमको धूरी धाम में, ले जाए हमको धुरी धाम में। पहुँचाऊँ अपने ग्रामा, पहुँचाऊँ अपने ग्रामा सतगुरु चरणन शीस झुकाऊँ, सतगुरु चरणन शीस झुकाऊं। सतगुरु अपने रामा, सतगुरु अपने रामा। प्रेमियों, अगर सतगुरु में मन लगा तब तो नैया पार, सतगुरु में मन नहीं लगा, किस बात का नामदान, किस बात का गुरु, किस बात के तुम चेला। गए, कहा महाराज आमदनी ज्यादा है, दया कर दीजिए, खूब बरकत हो, खूब नोट आए, आपको भी नोट देंगे। नोट लेते रहे, नोट देते रहे। तो अब बताओ, अंदर का वोट ना लिया ना वोट दिया तो अंदर का क्या हुआ? नोट लिया और नोट दिया, कहीं क्या हुआ? कहीं बटे बरकत सन 2001 से बाईपास मथुरा है। चलो बाबा जी बरकत दे रहे, मनोकामना भी पूरी हो रही। चले गए, झरझरा करके आए, गए आए आए गए, और जो नाम भजन की माला था उसको न कभी पकड़े न किसी ने पकड़ा। नाम भजन की माला करने के लिए सुबह और शाम तुमको निहित समय पे बैठना है, सुमिरन ध्यान भजन करना हो। जब सुमिरन ध्यान भजन करोगे तब अंदर में गुरु मिलेगा, घाट पर गुरु मिलेगा। और जब तुम सुमिरन ध्यान भजन नहीं करोगे तुमको घाट पर गुरु कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? सहजो मनवा तुरंग से भारी, सहजो मनवा तुरंग से भारी। धमा चौकड़ी आवे, धमा चौकड़ी आवे। छिन में प्यारा रंग महल, छिन में प्यारा रंग महल है। छिन मिट्टी मिल जावे, छिन मिट्टी मिल जावे। कहते हैं कि देख घोड़े से बलवान, घोड़ा इतना बलवान नहीं जितना बलवान मन है। ये बड़ा दांव लगाता है, तुरंत ये पूरा महल बना देता है, बहुत कुछ कर देता है, और मिट्टी में तिनके की तरह उड़ा देता है। और यही सबसे दांव पेचदार आदमी है, यही सबसे दांव पेच वाला घट के अंदर सामान है, चीज है। इसी चीज को कंट्रोल करने की जरूरत है, इसको रोक करके रखना है। मन बुद्धि चित सत गुरु चरण, मन बुद्धि चित सत गुरु चरणन। ज्ञान गुरु का आवे, ज्ञान गुरु का
प्रकट होगा जब तू तेरा मन गुरु के चरणों में होगा, स्वामी के चरणों में होगा। जब तू मन लगाएगी, गुरु के सूरत और मूरत को निहारेगी, गुरु को देखेगी, गुरु में मन लाएगी, तब तुझको जो है आत्मबोध आत्मज्ञान होगा। और गुरु तेरे चरणों का बल चाहता हूँ, मैं आ जाना नामी के घर चाहता हूँ। ऐसा पर अगर तू ऐसा नहीं करेगी, मन तुरंग की तरह, घोड़े की तरह मन मतंग रहा, तो कोई काम बनने वाला नहीं है। कीर्तन ऊधो गीत है प्यारा, कीर्तन ऊधो गीत है प्यारा, राम नाम सत गुरु का सहारा, राम नाम सत गुरु का सहारा। कहा कीर्तन सुनो, ऊधो गीत सुनो, सब अंदर घटने हो रहा, सब सुनाई पड़ेगा, पर प्रीत और रीत सदगुरु से। यही सच्चा है, यही प्यारा है, यही अच्छा है, इससे सच्चा अच्छा कोई भी चीज नहीं। और ये सबसे उत्तम पवित्र है, अनुपम है, न्यारा है, और इसी में हमको तरन तार मिलेगा और इन्हीं के चरणों में तर जाना और बैठ करके सुमरन ध्यान भजन को गाना है। तो प्रेमियों, जिस तरह सहजो बाई के गुरु समझा रहे, उसी तरह हमारे गुरु ने समझाया। तो आप लोग लगन के साथ लग करके सुमरन ध्यान भजन करना और बैठना और बैठाना, सबको बताना कि गुरु महाराज की दया कृपा मिल रही है। हर प्रकार से सुमरन ध्यान भजन करना और कराना, लोगों को शाकाहारी सदाचारी बनना और बनाना, यही आपका कर्तव्य है। और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते। सत्य गुरु।